नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज है कुछ अलग तरीके का शो, क्योंकि आज हम बात करेंगे थोड़ी सैर सपाटे की, घूमने फिरने की। समर वेकेशन बेस्ट डेस्टिनेशन, आपकी गर्मियों की छुट्टियों का प्लान आज हम करेंगे यहां पर तैयार। और गर्मियों की छुट्टियां वैसे ज्यादा दूर है नहीं, गर्मियां ही इनफैक्ट आ गई हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों के अभी एग्जाम्स चल रहे हैं और उसके बाद घूमना फिरना शुरू होगा। तो मम्मी पापा टिकट बुक कराएंगे, बच्चे घूमने जाएंगे, लेकिन कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे? भाई टिकट के दाम भी ऊपर हैं, बहुत कुछ है, काफ़ी प्लानिंग लगती है इसमें। और अगर आप इतने पैसे खर्च कर ही रहे हैं तो घूमने में मज़ा भी तो आना चाहिए। तो आज यही सारी घूमने फिरने की जो बातें हैं वो आज हम यहाँ पे करते हुए आपके सामने नजर आएंगे। और इसके लिए कुछ खास मेहमान भी हमने बुलाए हैं, उनसे जानेंगे कि कैसे क्या किया जाए। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं स्टिक ट्रेवल्स के चेयरमैन, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी फेडरेशन FAITH के चेयरमैन सुभाष गोयल जी, वॉवी डेज की CEO राधा गुप्ता और सोलो ट्रैवलर सुजॉय मित्र। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और ये हंसते खिलखिलाते चेहरे, लेकिन सुभाष जी क्या करें, महंगाई तो इतनी बढ़वा दी आपने कि जो टिकट वगैरह हैं वो इतने महंगे हैं अभी से। और देखिए, एक तरफ डिमांड बहुत हो गई है, दूसरी तरफ टिकट महंगे हो गए हैं। अब छुट्टी जाए तो कैसे जाए? देखिए, ऐसा है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इस टाइम टिकट भी बड़े महंगे हैं और होटल रेट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन 3 साल के लिए जो एक लोग कैद थे, तो एक रिवेंज के साथ लोग ट्रैवल कर रहे हैं। और जिनको विदेशी वीज़ाज नहीं मिल रहे, वो विद इन इंडिया भी ट्रैवल कर रहे हैं। इस टाइम जो है ट्रैवलिंग बूम है, टूरिज्म बूम है। इसलिए बहुत ज़रूरी है आपके दर्शकों के लिए कि जो भी समर वेकेशंस की प्लानिंग कर रहे हैं, जितने एडवांस में आप बुकिंग करेंगे उतनी सस्ती मिलेगी। और चाहे वो आप किसी ट्रैवल एजेंट से करें या टूर ऑपरेटर से करें या नेट पे करें, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर एक पर्टिकुलर दिन फेयर्स महंगे आ रहे हैं तो उसके आसपास 1-2 दिन का आप चेक करें, तो कोई ना कोई जैसे ही आपको सस्ती डील मिले, या जो भी आप ट्रैवल एजेंट टूर ऑपरेटर जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड है, आइटा है या टूरिज्म मिनिस्ट्री रिकॉग्नाइज्ड है, आप उनसे डील करें। तो उनको आप बता दें कि भाई जैसे ही कोई फेयर सस्ता आता है नेट पे, वो आपके लिए होल्ड कर ले। तो एक तो ये है कि जितनी एडवांस प्लानिंग करेंगे उतना आपको टिकट्स सस्ते मिलेंगे और होटल रेट्स भी अच्छे मिल जाएंगे। होटल्स के अलावा आजकल एयरबीएनबी काफ़ी प्रचलित है और इसमें काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टीज़ है। और आप अगर उसकी वेबसाइट पे जाके चेक करेंगे तो आपको वो जरूर मिल जाएगा जी। तो 2 ऑप्शन हो सकते हैं कि होटल ले ले या एयरबीएनबी भी ले ले और थोड़ा एडवांस प्लान कर ले। ये बात तो सही है, इसलिए हमने भी कहा कि शो थोड़ा जल्दी किया जाए। राधा जी, मुझे ये बताएं कि देखिए, डेस्टिनेशंस पे तो हम आते हैं, आप लोग बताएंगे हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे डेस्टिनेशन, लेकिन पूरी प्लानिंग की तैयारी कैसे शुरुआत की जाए? मैं देखता हूं बहुत सारे लोग, इनफैक्ट मैं अपना ही नाम ले लूं, कि जब आप शुरू करते हैं तो कुछ क्लैरिटी नहीं होती, कहां जाएं, कैसे जाएं। ऐसे तो पूरा देश और पूरी दुनिया पड़ी है, लेकिन जाना कहां है वो कैसे डिसाइड करें टूर के हिसाब से? और फिर अपनी जेब में तो आना ही चाहिए। यस, सो पहले तो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा जो जा कौन रहा है। अगर आप जा रहे हैं और फैमिली के साथ जा रहे हैं तो बच्चे हैं, तो अगर बच्चे हैं तो बच्चों के अकॉर्डिंग हमें टूर प्लानिंग करना चाहिए। उनके अकॉर्डिंग हमें चीजों को चूज करना चाहिए, जैसे कि दे वांट टू प्ले, और उनका जो एक्सकर्शन वगैरह है वो बच्चों से रिलेटेड होना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर हॉलीडेज चल रहे हैं तो ऑब्वियस हॉलीडेज होते हैं तो बच्चों के लिए ही होते हैं, तो हमें ऐसे चूज करना चाहिए गर्मियों में जहाँ पे ठंडी जगह हो। फॉर एग्जाम्पल कश्मीर ले सकते हैं हम लोग, हिमाचल ले सकते हैं, और डोमेस्टिक पार्ट में आप 7 सिस्टर्स भी ले सकते हैं, जहाँ पे हम अपने कंट्री को भी कनेक्ट करते हैं। कि उनको, बहुत लोगों को पता ही नहीं कि 7 सिस्टर्स है कहाँ, वो इट इज अ पार्ट ऑफ अवर कंट्री, है ना। तो हम बच्चों को भी वहां पे ले जाके, और वहां पे जो भी लाइक कश्मीर में है टुलिप हो गया, टुलिप गार्डन है, सो दे कैन सी द नेचर। एंड और 7 सिस्टर्स में भी है।
चूंकि कौन घूमने जा रहा है, क्या सोलो ट्रैवलर हैं, क्या हस्बैंड वाइफ हैं सिर्फ, या फिर बच्चे हैं घर में, तो अकॉर्डिंगली आप जगहों का थोड़ा चुनाव करें। और चूंकि अब गर्मियों के दिन रहेंगे तो थोड़ा जो अपर पार्ट ऑफ इंडिया है, जो थोड़ा पहाड़ों की तरफ है, उस तरफ जाना ज्यादा बेहतर होगा, राइट। तो ये एक सिलेक्शन क्राइटेरिया हो सकता है। अब सुजय सो आप पूरी दुनिया एक तरफ, आपका घूमना अकेला एक तरफ, तो एज ए सोलो ट्रैवलर आपका क्या सजेशन है, कैसे स्टार्ट की जाए पूरी प्लानिंग? देखिए, अभी एक और मूवमेंट आया है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये है बैंकिंग सिस्टम के को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स, जिसने सडनली, आज आप देखिए एक्सिस के विस्तारा का कार्ड बहुत पहले से चल रहा है, जिसमें आप लेंगे आपको 6 टिकट मिल जाते हैं, 4 बिजनेस क्लास टिकट मिल जाते हैं। अब इंडियन बैंकिंग सिस्टम ने ग्लोबली कनेक्ट कर दिया। आज एटलस, एक्सिस बैंक ने एक एटलस एज कार्ड निकाला है, ग्लोबल 38 एयरलाइंस के साथ कनेक्ट कर दिया। आप उस कार्ड में स्पेंड करिए, आपके माइल्स उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। आज एक सिंपल, आप एक क्रेडिट कार्ड के इस माइलेज सिस्टम को यूज कर रहे हैं। आप दिल्ली से जापान एयर इंडिया माइल्स 208 रुपए का टिकट। पहले क्या था, वो माइल्स लेने के लिए आपको एयर इंडिया में ट्रैवल होना चाहिए कि आप पे वो माइल्स है। आज क्या है, आप पे एसबीआई एयर इंडिया कार्ड है, एसबीआई इतिहाद कार्ड है, ट्रैवल एज कार्ड है, जो यूनाइटेड एयरलाइन से लेके लुफ्थांसा से लेके अक्रॉस ऑल मेजर एयरलाइंस कनेक्ट कर देता है। नॉट ओनली दिस, आप ट्रैवल का अपना रेगुलर खर्चा जो कर रहे हैं, आप रेंट पे कर रहे हैं ऑनलाइन, वो तक आपके होटल के क्रेडिट्स में चेंज हो जाता है। अब ये कार्ड्स के मैरियट में चेंज हो गए। सो ये जो एक सिस्टम था, जो मैं कहता हूँ, जो यूएस मार्केट काफी ज्यादा मैच्योर था इसमें, जिसमें आपके डेली एक्सपेंस एयरलाइन होटल में कन्वर्ट हो गया है। आज अगर लास्ट 1-1.5 साल में देखे, पोस्ट कोविड इंडियन मार्केट भी उस पर आया है, प्लस एक्सिलरेटेड आ गए कि जैसे आज एचडीएफसी का एक स्मार्ट बाई पोर्टल है, आप एचडीएफसी के क्रेडिट कार्ड से स्मार्ट बाई में खर्चा करिए, आपको 10 टाइम्स माइल्स मिल जाता है उसमें, और वो एज इट इज एज गुड एज मनी है। सो हमें इन जो सेम एक्सेस के साथ है, आईसीआईसीआई ने लॉन्च किया हुआ है, सो हमें इस चीज का भी बेनिफिट उठाना चाहिए। पहला ट्रैवल में, बिकॉज हमारा इकोसिस्टम डिजिटल पेमेंट को प्रमोट कर रहा है, एंड इंडियन मार्केट में अब ये एक मेजर बेनिफिट्स है। सो पहला मैं कहता हूं कि तो बढ़िया, आप कह रहे हैं कि आम के आम और गुठलियों के दाम। सुजय भाई तो ऐसे पॉइंट्स इकट्ठे कर करके पूरी दुनिया घुमाए, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना दिए इन्होंने, तो इनसे ये चीज सीखी जा सकती है। चलिए, तो अब मैं थोड़ा डेस्टिनेशंस पे आ जाता हूं। सुभाष जी, इस समय सबसे ज्यादा डेस्टिनेशन की डिमांड किधर से आ रही है? किस तरह के पैकेजेस अवेलेबल हैं बाजार में और लोग क्या बुक करा सकते हैं? देखिए, डोमेस्टिक जो है समर वेकेशंस के लिए आपका कश्मीर तो है ही, लद्दाख, लेह, और साथ में ही अरुणाचल, मेघालय, जितने भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। साउथ में ऊटी की बड़ी अच्छी डिमांड है, क्योंकि ये थोड़ा कूलर एरियाज हैं। और जो इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस हैं, वहाँ पर इस टाइम जो हॉट डेस्टिनेशंस हैं वो श्रीलंका और मालदीव्स है, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड तो हमेशा रही हैं, पर थाईलैंड में पुकेत है या कराबिक आइलैंड्स हैं, और इधर इस्तांबुल और आप समझिए मॉरिशस और दुबई तो है ही पुराना डेस्टिनेशन। तो ये नए डेस्टिनेशंस काफ़ी पॉपुलर होते जा रहे हैं। और क्योंकि मेरी एडवाइस यही रहेगी समर वेकेशंस में कि इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस आप वही चूज करिए जहां पर इंडियंस को या तो वीज़ा ऑन अराइवल है या ई वीज़ा है। क्योंकि कई लोग हमारे पास ऐसे आते हैं जो टिकटें बुक कर लेते हैं, बाद में उनको वीज़ा नहीं मिलता, फिर बहुत ज़्यादा नुकसान करना पड़ता है, कई टिकटें नॉन रिफंडेबल होती हैं। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप पहले अपना देखिए डेस्टिनेशन, फिर आप देखिए उसका वीजे की क्या सिचुएशन है, उसके बाद आप टिकटें बुक करिए। नहीं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बात है, आप सही कह रहे हैं, इस समय बहुत सारी कंट्रीज में वीजा की अवेलेबिलिटी के लिए साथ भी थोड़े इशू चल रहे हैं। हाँ, तो देर आर मैनी कंट्रीज, अबाउट 40-50 कंट्रीज है जहाँ पर ई वीज़ा और इंडियंस के लिए है, तो आप उन कंट्रीज में से चूज कर सकते हैं। दूसरा, जहाँ तक कार्ड्स की बात बताई है, ये बड़ा अच्छा सजेशन है, पर अगर आपके साथ बच्चे हैं और यूथ है तो 2 कार्ड्स मैं सजेस्ट करूंगा। एक तो यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का कार्ड है, पूरी वर्ल्ड में आप नेट पे जाएंगे तो पूरी वर्ल्ड में यूथ हॉस्टल्स हैं, वो
विद इन इंडिया भी बहुत सारे यूथ हॉस्टल्स हैं जो कि आपको 500-1000 रुपए के अंदर और $15-20 में मिल जाते हैं, बेड एंड ब्रेकफास्ट। और साथ ही एक इंटरनेशनल स्टूडेंट आईडी कार्ड है यूनेस्को का, जो कि यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड है, और 120 कंट्रीज में हज़ारों डिस्काउंट्स मिलते हैं। एयरलाइंस के ऊपर भी डिस्काउंट है, होटल्स के ऊपर भी है, यूरेल जैसे है, एमट्रैक है या ब्रिटिश रेल है, इन सब के ऊपर आपको बहुत अच्छे डिस्काउंट्स मिलते हैं। और अगर आपके पास यूथ हॉस्टल कार्ड है और आइजेक कार्ड जिसे कहते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट आईडी कार्ड, तो उसका रेस्टोरेंट्स में, म्यूजियम में, होटल में आप हज़ारों रुपए सेव कर सकते हैं, हज़ारों डॉलर सेव कर सकते हैं इन दोनों कार्ड्स के। चलिए जी, बहुत ही अच्छा। तो आज तो बढ़िया सेविंग के एक से एक टिप आ रहे हैं यहाँ पे। 2 और कार्ड्स आपने बता दी, यूथ हॉस्टल और एक और कार्ड, और यहाँ पर वो इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए काफी काम आ सकता है। अब इंटरनेशनल ट्रैवल की बात चल रही, तो राधा इससे में बढ़िया, जैसे सुभाष जी भी कह रहे हैं कि वहीं के लिए ऑप्ट कीजिए, या तो वीजा ऑन अराइवल हो या फिर ई वीजा आपको मिल जाए, बहुत ज्यादा इंतजार या उसमें दांव पेच ना हो। और ये बात सही भी है क्योंकि वीजा को लेकर थोड़े इश्यूज है और अभी फिर कोविड की बातें होने लगी हैं। कौन से बेस्ट इंटरनेशनल डेस्टिनेशन है इस समय जहां लोग ऑप्ट कर रहे हैं या जा सकते हैं? बेस्ट अगर हम ले तो वी कैन चूज सिंगापुर विद क्रूज के साथ चूज कर सकते हैं, बाली चूज कर सकते हैं, और श्रीलंका हो गया है, टर्की ले सकते हैं, टर्की का भी वीजा मिल जाता है। बहुत महंगा हो गया मैम लेकिन टर्की अभी टर्की महंगा हो गया है, लेकिन वी कैन प्रमोट बिकॉज अभी क्या है कि समर सीजन है, समर सीजन में इतना हॉट वेदर में पीपल लाइक टू गो टू कूल प्लेसेस, है ना, तो वो वहां पे जाने ही चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोस्टल एरिया में हम उनको नहीं भेज सकते क्योंकि इतना ह्यूमिडिटी होती है वहां पे, तो दे कैन नॉट बियर एंड दे कैन नॉट एंजॉय, या इतना हॉट वेदर होता है कि वो अपने बच्चों के साथ बाहर भी नहीं घूम सकते, ना ही दे कैन नॉट एक्सेस द वाटर एक्टिविटी भी नहीं कर सकते। तो बेटर है कि वो लोग प्लान ही करते कि यूरोप का प्लान कर लिया, जैसे ग्रीस हो गया है, स्विट्जरलैंड, पेरिस हो गया, तो ऑब्वियस इसका वीजा के लिए उनको टाइम मिलता है। इवन स्टूडेंट कैन नॉट गेट अ वीजा यूरोप का एज पर देयर टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी है जी। सो ठीक है, ये डेस्टिनेशन है जो आपने बताया और इम्पोर्टेंट है, सही बात है। आप गलत डेस्टिनेशन चुन लेंगे तो गर्मियों के लिहाज से बहुत कुछ देखना। अब दुबई एक अच्छा डेस्टिनेशन है, लेकिन हाँ, मौसम इतना गर्म हो जाता है कि फिर घूमना फिरना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। सिंगापुर का नाम ले रहे हैं, बाली का नाम ले रहे हैं। सुजॉय, आप हमेशा हट के कुछ डेस्टिनेशंस बताते हैं, आपकी क्या राय है? देखिए, डेस्टिनेशंस में अगर हम यूरोप में आए तो आज के डेट में 4 ऑप्शन छोड़ के पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वीजा अवेलेबल ही नहीं है। एक अकेला ग्रीस वीजा दे रहा है, स्पेन दे रहा है, स्विट्जरलैंड दे रहा है, और स्कैंडिनेवियन में स्वीडन दे रहा है। इसको छोड़ के कोई कंट्री आपको वीजा नहीं दे रहा है आज के डेट में। 3-3 महीने का अपॉइंटमेंट स्लॉट है, तो वो इम्पॉसिबल है। तो कहीं ना कहीं ये डेस्टिनेशंस आ गए। मैं कह रहा हूँ, हमें अगर किसी से सीखना है, आप वियतनाम देखिए, एक ऐसा कंट्री जहां पे बिजनेस ट्रैवलर को छोड़ के कोई नहीं जाता था 4 साल पहले, और इंडियंस कहते थे कि इवन नॉन वेजिटेरियन इंडियंस कहते थे वियतनाम में खाने की दिक्कत है। सडनली वियतनाम में आज के डेट में भी आप जाएंगे, कल का फ्लाइट देखिए 8,000, कलकत्ता से 6,000 में वियतनाम के फ्लाइट्स हैं। तो वियतनाम एज अ डेस्टिनेशन ने पूरा मार्केट का इकोसिस्टम चेंज कर दिया है। दे हैव बीचेस लाइक थाईलैंड, डैनोंग में, मेट्रो सिटी से लेके हेलोंग बे से, एंड प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू आज जैसे बुकिंग बढ़ते जा रहे हैं, सिंगापुर, बाली, क्योंकि बाली डबल डेस्टिनेशन आ रहा है, 2 फ्लाइट पे जाना पड़ता है, उसके प्राइसेस बढ़ रहे हैं। वियतनाम ने 9-10 हजार के रेंज में अभी भी फ्लाइट्स रखे हुए इंटरनेशनल, वीजा 3 दिन में सिंपल कर दिया है। सो हाँ, वियतनाम एक सेक्टर है। किसी को अगर अलग से एक्सपेरिमेंटल जाना है तो जीजू आइलैंड इन साउथ कोरिया, जो एक ब्यूटीफुल वॉल्केनिक आइलैंड है, सब वहां से आप थोड़ा आगे जाइए, देयर इज अ याप आइलैंड, मैं कहता हूँ, मतलब वहां आज भी वो ट्राइबल एरिया लोग रहते हैं जो एक स्टोन करेंसी में डील करते हैं, एंड वो साउथ कोरिया से 3 घंटा आगे फ्लाइट में। तो ये ऑफ ट्रैक डेस्टिनेशन हमेशा ओपन है ट्रैवल करने के लिए। ये पीक टाइम है मसाई मारा का, द ग्रेट माइग्रेशन का, अभी तो नहीं, 2 महीने बाद शुरू होने वाला है। विक्टोरिया फॉल्स इन केनिया, तो अफ्रीका के भी कुछ कंट्रीज है जो अनएक्सप्लोर्ड है, जो इस भीड़ भाड़ के टूरिज्म से काफी अलग है। माउंटेन गोरिल्ला ट्रैकिंग इन डोमिनिकन कॉन्गो, रवांडा, युगांडा, सिल्वर बैक माउंटेन गोरिल्ला सिर्फ इन 3 कंट्रीज में मिलते हैं। तो ये ऑफ ट्रैक डेस्टिनेशन है, क्लोज टू नेचर है, और जहां अभी ये भीड़ नहीं गया हुआ है।
चलिए बढ़िया है। तो मनसाई मारा और इस तरह के डेस्टिनेशंस जो, और साथ में वियतनाम का नाम, हाँ जो वीज़ास की प्रॉब्लम है वो इनफैक्ट है, तो सोच समझ के इस हिसाब से आप अपना काम कीजिएगा। हमारे तीनों गेस्ट कह रहे हैं कि वीज़ा के मामले में थोड़ा आपको कॉशियस रहना है। तो चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद थोड़ा इतनी दिक्कत है अगर वीज़ा की, तो जरा अपने देश में कुछ और ऑप्शन खोजने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, मौसम भी ठीक ही है, अभी उतनी गर्मी नहीं आई है, लेकिन गर्मी के लिहाज से भी बहुत बहुत अच्छी जगह है देश के अंदर। तो वहाँ क्या और ऑप्शन हो सकते हैं और कैसे आप अपने इस बार के समर वेकेशन को शानदार बना सकते हैं, क्योंकि लंबे अरसे के बाद ये मौका सबको मिल रहा है। तो कुछ और बढ़िया टिप्स और डेस्टिनेशंस छोटे से ब्रेक के बाद। डू यू नो में आज हम बातचीत करेंगे कोलगेट के बारे में। दरअसल ये रोज बरोज इस्तेमाल होने वाला कोलगेट एक्चुअल में एक मल्टीनेशनल प्रोडक्ट है, ये इंडियन कंपनी नहीं है और इसकी शुरुआत 200 साल पहले विलियम कोलगेट साहब ने की थी। दरअसल कोलगेट ने टूथपेस्ट कारोबार में जो फोरे है, यानी कि वो कारोबार की जो शुरुआत है, वो विलियम कोलगेट साहब के डिमाइस के 16 साल बाद शुरू की थी। उससे पहले 10 साल तक कोलगेट जो था वो परफ्यूम्स के कारोबार में था और परफ्यूम बेचने और बनाने के कामकाज के अंदर ये काफ़ी एग्रेसिवली कामकाज करता था। इसके अलावा कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में, कोलगेट शुरुआती कारोबार में जो अपना टूथपेस्ट है वो कुछ जार्स के जरिए बेचता था, लेकिन वहाँ से लेके आज तक का सफ़र ऐसा है कि आज कोलगेट दुनिया भर में 40% मार्केट शेयर ओन करता है, यानी कि दुनिया की आधी आबादी करीब करीब कोलगेट के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करती है। इसके अलावा कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में एक फैक्ट ये भी है, कोलगेट का कामकाज तो करीब 200 देशों में है, लेकिन कोलगेट महज 2 देशों में ही लिस्टेड है, जिसमें एक है यूएस और दूसरा है भारत। तो कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके लिए कोलगेट के लिए, साथ ही साथ कुछ और फैक्ट लेकर आगे भी हम आते रहे। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं अमारा राजा बैटरीज के बारे में। दरअसल इस कंपनी से रिलेटेड बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट तो इस कंपनी के नाम के साथ ही शुरू हुआ था। दरअसल इस कंपनी का जो नाम है अमारा राजा, वो एक्चुअल में जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर हैं उनके ग्रैंड पेरेंट्स के नाम पर लिया गया था, जहाँ पर कंपनी के जो जयदेव गाला साहब हैं उनके ग्रैंड पेरेंट्स में उनकी माता जी का नाम था अमरावती और साथ साथ राजगोपाल नायडू, इन दोनों को मिला के कंपनी का नाम अमारा राजा बना है। बहुत सारे रोचक तथ्यों में से एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि देश की हर तीसरी गाड़ी की बैटरी जो है वो अमर राजा बैटरी बनाती है, यानी हर तीसरी गाड़ी जो पावर्ड बाय है वो अमर राजा बैटरी है। साथ ही साथ सिंगापुर की हर दूसरी गाड़ी जो है वो पावर्ड बाय अमर राजा बैटरी है। इसके अलावा कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में, एक देश का सबसे मजबूत और सबसे बढ़िया टैंक अर्जुन टैंक, इसकी भी बैटरी अमर राजा की तरफ से ही प्रोवाइड किया जाती है। और अमर राजा बैटरी का ना केवल ऑटोमोबाइल में कामकाज है, बल्कि रेलवेज, डिफेंस, टेलीकॉम जैसे कई सारे और सेक्टर हैं जिस पे कंपनी का भी कामकाज है। तो कई सारे रडार्स के लिए भी कंपनी बैटरीज प्रोवाइड कराती है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि देश का हर तीसरा टेलीकॉम टावर, जिससे आप मोबाइल की कनेक्टिविटी पाते हैं, उन टेलीकॉम टावर की बैटरीज को भी अमर राजा बैटरी ही बैटरी प्रोवाइड कराता है। साथ ही साथ अमर राजा बैटरी ना केवल गाड़ियों के लिए, ऑटोमोबाइल के लिए, नेटवर्क्स के लिए, रेडार्स के लिए, टेलीकॉम के लिए, रेलवेज के लिए बैटरीज प्रोवाइड कराता है, बल्कि कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट में ये भी एक फैक्ट है कि अमर राजा बैटरी ताजमहल के लिए, अगर ताजमहल की जो बैटरीज हैं उनको भी अमर राजा बैटरी ही प्रोवाइड कराता है। ये वर्ल्ड के 7 वंडर्स में से एक वंडर है जिसको अमर राजा बैटरी प्रोवाइड करता है, फिर पावर सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। वेलकम बैक। समर वेकेशन बेस्ट डेस्टिनेशन, आज हम प्लानिंग करा रहे हैं आपकी गर्मियों की छुट्टी की कि समर वेकेशंस को आप कैसे बढ़िया तरीके से बिताएं। तो ब्रेक से पहले काफी बातचीत हुई और खासतौर पे कुछ इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस की बात की, कैसे वीजा का ध्यान रखना उसकी बात की, क्योंकि इस समय वीजा की अवेलेबिलिटी को लेकर थोड़े इश्यूज हैं और साथ में थोड़ा सा खतरा। एक बार फिर से हम बातें सुन रहे हैं कोविड की, तो उन सब बातों का भी आपको ध्यान रखना है। तो राइट, एक बार फिर से रुक करेंगे अपने देश की तरफ। सुजय, इनलैंड अगर भारत में घूमना है, कुछ डेस्टिनेशंस हमारे बाकी के दोनों एक्सपर्ट्स ने बताए, आपकी क्या राय होगी? हम क्या और थोड़े अलग हटके कुछ डेस्टिनेशंस अगर देखना चाहें तो?
इस बार अगर हम इंडिया का ट्रेंड देखें तो क्या है, बहुत अच्छी बात यह है कि ये मतलब प्री कोविड भी इतना ज्यादा भीड़ पॉपुलर डेस्टिनेशंस में नहीं था जो इस बार हुआ है। सो जैसे कश्मीर में अभी एक आपको काफी होटल्स 2-2 महीने तक बुक है, तो बाय डिफॉल्ट क्या हुआ है, वो क्राउड अलग हटके डेस्टिनेशंस में मूव कर रहा है। पहले सिर्फ काजीरंगा नेशनल पार्क में जाते थे आसाम में, अब मजौली साइड भी जाने लग गए। अच्छा, और ये जो इंडिया में अच्छा हुआ, ये जो वो स्मॉल एयरक्राफ्ट ने कनेक्ट करना शुरू कर दिया है, जैसे बिटवीन नॉर्थ ईस्ट सारे रिमोट एरियाज को, जो पहले 6-6 घंटे बाई रोड लगते थे, 5-5 घंटे बाई रोड लगते थे, अब वो सेमी चार्टेड प्लेन्स जो ऑनलाइन बुक हो जाते 1200-1500 रुपए में कनेक्ट करने लग गए। तो ये एक इंडियन एविएशन सेक्टर के लिए लोकल रीजनल कनेक्टिविटी अच्छा है, जिसने इन रिमोट प्लेसेस को एसेस करवाया है। सो अभी क्या है, अलग हटके डेस्टिनेशंस पे एक मैं हमेशा आपके सोर्स से बोलना चाहता हूँ कि लक्षद्वीप आइलैंड बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है इंडिया का। गवर्नमेंट पॉलिटिक्स में बंद हुआ पड़ा हुआ है, उस आइलैंड को करिए, इट्स अ ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन फॉर इंडिया। सेकेंड, जाने के लिए देखिए, जहां हरिद्वार ऋषिकेश या ऊपर था, अब औली साइड है, वैली ऑफ फ्लावर्स साइड है, तो जहां भीड़ भाड़ से थोड़ा अलग, अब लोगों का ट्रेंड भी जाने लग गया। मसूरी में इतना भीड़ हो गया, कश्मीर में इतना भीड़ हो गया कि लोग गुलमार्ग से थोड़ा आगे, वहीं कश्मीर में आगे के रिमोट विलेजेस में जाके रुकने लग गए, और ये अपने आप उन टूरिज्म प्लेसेस को प्रमोट भी कर रहा है। राइट, तो चलिए, ये है इनलैंड टिप्स। राधा, इसमें आप कुछ जोड़ेंगी? आपने कुछ एक बताया, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कुछ हटके डेस्टिनेशंस हो थोड़ा। क्या हम किसी विलेज टूर पे जा सकते हैं? क्या कोई इस तरह के काम कर सकते हैं? कोई छोटे ट्रिप्स बना सकते हैं? जैसे अब जरूरी नहीं कि बहुत लंबा टिपिकल स्टैंडर्ड ट्रिप बनाया जाए, एक छोटा मोटा नियर बाय प्लेसेस का 2-3 दिन का, जिसमें ट्रैकिंग हो गई, छोटा मोटा घूमना हो गया। यस, पहली बात तो मैं एक मैसेज देना चाहूंगी सारे पेरेंट्स को कि इंडिया से अच्छा कोई भी डेस्टिनेशन नहीं है आउट ऑफ कंट्री जी। ओके, हम अपने बच्चों को मतलब जैसे कि छोटे छोटे विलेज टूर करवा सकते हैं, क्योंकि हम लोग अगर फॉर्मर्स को भी इन्वॉल्व करते हैं अगर टूरिज्म में तो अच्छा होगा। क्योंकि आपने देखा होगा बाली में पैडी टूर होता है, जहाँ पे राइस फील्ड को दिखाया जाता है। ठीक है, जहाँ हमारा जो कंट्री है वो एग्रीकल्चर कंट्री है, हम अपने मतलब जो बच्चे होते हैं उनको हम दिखा सकते हैं कि देखो ये टुलिप गार्डन है और या तो पैडी फील्ड है। अब बाली स्विंग ले लीजिए, बाली स्विंग क्या है, एक गार्डन में या बड़े से फॉरेस्ट में बाली स्विंग है। तो हम जो फार्मर्स है हमारे कंट्री, वो उनको एजुकेट कर सकते हैं, तो वो खेती करने के अलावा वो लोग टूरिज्म भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि स्कूल स्टूडेंट्स को ले लिया, वो उनका ग्रुप चला गया, या तो पेरेंट्स छोटे छोटे जो विलेज है, हम लोग नानी नाना के यहाँ जाते थे जैसे, तो वो उनको दिखाया, या उनसे थोड़ी सी सीडिंग करवा के और पेड़ों को कैसे उगाते थोड़ा सा एजुकेट करके, तो दे विल ऑल्सो एंजॉय फॉर अ शॉर्ट टाइम, 2-3 डेज के लिए जा सकते हैं। अदरवाइज हम उनको जैसे कि फॉर एग्जांपल स्पीति वैली दिखा सकते हैं। और मैंने आपको बोला कि जो नॉर्थ ईस्ट प्लेस है हमारे इंडिया में, जहाँ पे 7 सिस्टर जो बोलते हैं, 7 सिस्टर एक अलग है पार्ट जो हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं अपने बच्चों को दिखा के, या अपने पेरेंट्स उनको ले जाके वो पूरा एक्सप्लोर करवा सकते हैं। मेघालय एक्सप्लोर करवा सकते, चेरापूंजी हो गया और दार्जिलिंग हो गया, सिक्किम हो गया, और आप स्पीति वैली ले लीजिए, स्पीति वैली हो गया, लेह हो गया, लेह में भी इतना फ्रीजिंग में भी कुछ हॉट स्प्रिंग्स होते हैं, वो दिखा सकते हैं। एंड देयर सो मेनी प्लेसेस, जैसे कि जो नेशनल पार्क दिखा सकते हैं जहाँ पे सफारी हो गया, या दे कैन डू जीप सफारी एंड रणथंबोर हो गया। एंड उत्तराखंड में दे कैन, बिकॉज समर सीजन चल रहा है, तो दे कैन गो टू एनी नेशनल पार्क, क्योंकि वहाँ पे कूल ही रहता है वेदर। जी ठीक है जी, तो एट लास्ट कंक्लूड करेंगे। सुभाष जी, आपकी क्या टिप रहेगी? कैसे बढ़िया वेकेशन इस बार के प्लान किए? डेस्टिनेशंस की हमने बात कर ली, किस तरीके से एयरलाइंस और होटल्स देखने हैं उसकी बात कर ली, कुछ और चीजें जहां पर ध्यान रखना भी जरूरी है, और अगर हमारे दर्शक थोड़ा और उसे किफायती बना पाए, थोड़ा और पैसा बचा पाए और टूर में भी मजा आए। देखिए, हमारे इंडिया में तो बहुत सारे डेस्टिनेशंस हैं, इंडिया के आसपास भी जितनी सेंट्रल एशिया की कंट्रीज हैं, एक तो वहाँ पर होटल्स वगैरह बड़े सस्ते हैं, और फ्लाइंग टाइम भी 3 घंटे 4 घंटे, जैसे ताशकंद हुआ या जॉर्जिया हुआ या पोलैंड हुआ, ये सारी कंट्रीज हैं
पोलैंड के लिए तो शायद सेंजन, अच्छा सेंजन वीज़ा कई कंट्रीज दे रही हैं टूरिज्म पर्पस के लिए, जैसे अगर आप स्पेन के थ्रू लेंगे या स्विट्ज़रलैंड के थ्रू लेंगे और एक बार आपको मिल जाता है तो एक रिवर क्रूज़ है यूरोप में जो चलता है म्यूनिक से, वो कोई 100 यूरोज 100 to 125 यूरोज पर हेड पर डे में ब्रेकफास्ट लंच डिनर विद हार्ड ड्रिंक्स अवेलेबल है और बिल्कुल 5 स्टार अकोमोडेशन है, पर इन सब के लिए आपको अपने एजेंट्स के थ्रू एडवांस बुकिंग करनी पड़ेगी क्योंकि समर सीजन में सारे रिवर क्रूजेस वगैरह एडवांस में फुल हो जाते हैं। अब 100 यूरोज पर हेड पर डे में आपको सब कुछ मिल जाए जी। तो एल रोजा रिवर क्रूज है, बहुत ब्यूटीफुल क्रूज है और आप उसमें दिन में पूरे शहर शिप में बैठे बैठे देख सकते हैं। तो इसी तरीके से आप अफ्रीका में ये बात कर रहे थे, इथोपिया है जी जी। जो सारे साल कूल रहती है। इट इज द बर्थ प्लेस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन जो चलिए, तो मतलब आप कह रहे हैं कि थोड़ा रिवर क्रूज और इस तरह से, क्योंकि मेरा समय समाप्त हो रहा गोयल साहब, इसलिए माफी चाहूंगा बीच में बोल रहा हूं, लेकिन फिर भी आज की जितनी टिप्स आई आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। डेस्टिनेशन तो हमने लगातार चलाया हमारे स्क्रीन पर और टूर पैकेजेस आपके सामने ऑनलाइन भी मिल जाते हो, ढूंढने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कैसे प्लान करें, कैसे देखें, कैसे पैसे का मैक्सिमम यूज करें, होटल कैसे चूज करें, एयरलाइन का टिकट में क्या कर सकते हैं, कार्ड्स का फायदा कैसे उठा सकते हैं, और साथ में अगर आप एक एक शहर जाएं उसकी जगह जो रिवर क्रूजिंग की अभी वो कह रहे थे 100 यूरोज में सब कुछ खाना पीना और साथ में सारे शहर आराम से बैठ के देखिए एक 5 स्टार लग्जरी क्रूज में, तो ये वो इंपॉर्टेंट छोटी छोटी चीजें जिनका अगर आप ध्यान रखें तो अपने आप इन डेस्टिनेशंस को, इन समर वेकेशंस को बढ़िया बना सकते हैं, चाहे आप भारत में घूम रहे हैं या भारत के बाहर। तो बहुत ही शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, बड़ा मजा आया बात करके। हैप्पी ट्रैवलिंग टू ऑल ऑफ दोस्त जिन्होंने हमारा कार्यक्रम देखा, बहुत शुक्रिया, नमस्कार।